Hi guys, welcome to this MBA podcast with topper. I have Ankit Pandey. Ankit has scored 99.96 percentile in CAT 2022 with three and a half months ka preparation by the. Ankit, welcome on board. And Thank happy you, to sir. see you, man. He's currently sitting inside. I am Lucknow, by the way. He's from IIT Kharagpur and CAT पहला attempt 99.96. अंकित क्या माइंडसेट होता है यार एक 99.90 प्लस प्लस वाले बच्चों का? इज इट IQ, एक्स्ट्रा टैलेंट, या फिर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इमोशनल क्वेश्चन? थोड़ा इसके ऊपर ब्रीफ कर दे. लाइक मैं अगर खुद के बारे में अगर जैसे रेफरेंस दूं तो लाइक मेरा शुरू से एकेडमिक्स काफी अच्छा रहा है. राइट. लाइक मैं पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स काफी देते आया हूँ. ओलंपियाड्स लाइक नेशनल साइंस ओलंपियाड हो गया, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड हो गया. तो उसमें लाइक मेरे इंटरनेशनल रैंक्स होते थे. तो आई हैड एक्सपीरियंस गिविंग वेरी लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो एप्टीट्यूड तो मेरा शुरू से अच्छा था एंड मैं प्रैक्टिस भी बीच बीच में करता रहता था लाइक थोड़ा बहुत. एंड जेई भी दिया था तो जेई में भी थोड़ा आ ही जाता है, मैथ्स वगैरह से कनेक्ट बना ही हुआ था. एंड मेरा जो भाई है वो फिर जेई का प्रेप करने लगा जब मैं ग्रेजुएट मतलब जब मैं आईआईटी में चला गया. तो उसको उसको बताने डाउट सॉल्व करते टाइम में मेरा भी थोड़ा रिवीजन होता रहता था. सो आई वाज अपडेटेड विद द मैथ्स पार्ट एंड इसीलिए मेरा क्वांट काफी बढ़िया गया था. लाइक आई गेस एक क्वेश्चन शायद मेरा गलत हुआ था. आउट ऑफ 22 ओनली वन क्वेश्चन वेंट रॉन्ग. अच्छा, नाउ हियर इज अ And, क्वेश्चन. जो 22 में से 21 आपने सही करे, यू आर Right. लाइक व्हाट 99.99 इन क्वांट्स हाँ राइट. हाँ और 100% आया, और इज इट 99.99? 99.9. परफेक्ट. सो व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड है कि वो जो 21 आउट ऑफ 22 जो आपने फोड़ा, क्या वो प्रैक्टिस से इंप्रूव हुआ इवेंचुअली, या फिर वाज इट लाइक कि मुझे दे दो क्वेश्चन, मैं टक 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 फोड़ते रहूं? व्हाट वाज द केस इन योर सिनेरियो? मतलब आई जस्ट वांट टू नो. लाइक जैसे मैं बात करूँ जब भी मैंने मॉक्स वगैरह फर्स्ट मॉक जब मैंने दिया था तभी लाइक मेरा स्कोर अराउंड 90 to 100 के बीच में आ रहे थे. 90 से लेके And, 100 के बीच में. ओके. हाँ. ओके. एंड फिर मैंने जब मॉक्स वगैरह देना चालू किया तो आई थिंक कि एक टाइम के बाद फिर सैचुरेशन आने लगता है स्कोर्स में. जिसके ऊपर फिर आप नहीं जा पाएंगे. तो मेरा वो सैचुरेशन 120 से 130 के बीच में आने लगा था. 120 से लाइक 130, 90 to 100 से 120 से 130. एंड मेरे फाइनल मार्क्स भी 121 आए. तो उसी रेंज में आए थे. वही है कि मतलब मॉक्स की प्रैक्टिस करते करते एक आइडिया लग जाता है. मतलब क्वेश्चंस क्या आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, आइडिया लग जाता है. लाइक जो LRDI वाला सेक्शन था जैसे, तो उसमें भी मैंने देखा है कि टोटल चार क्वेश्चन होते हैं. जो चार, तो मैंने देखा कि अगर मैं चारों अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो फिर उसका कुछ सेंस नहीं बन रहा क्योंकि चारों तो हो गए नहीं. तो वो बकेटिंग स्ट्रैटेजी से C2C का जितना Right. निकल पाया उसमें हाँ. से निकल. नाइस, वेरी Right. गुड, वेरी गुड, तो परफेक्ट. हाँ, तो वो मैंने देखा कि मुझे सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने मिलेंगे और मैं 2 ही पहले ढूंढ लेता हूँ, उसको सॉल्व करके खत्म करता हूँ. तो LRDI का तो ऐसे ही अप्रोच था. एंड What's your percentile in LRDI? वाला सेक्शन तो लाइक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बट 24 मार्क्स थे मेरे. एंड मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. अच्छा, ओके. एंड 8 सही थे. अच्छा, मतलब 99.96 होने के बाद हाँ. भी 8 क्वेश्चन, दैट्स क्लोज टू 95 परसेंटाइल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट क्वांट्स आपने फोड़ दिया गॉड लेवल 99.99. एंड वर्बल में क्या था? 99 प्लस था. हाँ 99 के ही आसपास था वो भी. अच्छा, कंटिन्यू तो प्लीज. एक्चुअली LRDI वाला जो सेक्शन था उसमें भी सेकंड वाला पैसेज मेरा हो गया था. अच्छा. एंड उसके वजह से ही मैंने उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे. अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो और 2 भी हो जाते मेरे. तो मतलब उस सेंस में मतलब वो स्ट्रैटेजी तो मेरा काम कर गया था जो मैंने सोच के रखा था LRDI. और कॉन्ट का तो ऐसा ही था कि मैं कोई भी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं हो रहा था. जो बनते जा रहा था झट झट करते जा रहा था, जो नहीं बना उसको टिक करके छोड़ दिया. एंड लास्ट में मेरे पास टाइम बच रहा था तो फिर मैं रीअटेम्प्ट ले रहा था जो भी बच रहे थे उसको. एंड इवन मैं बोलूँ VARC में भी मैं यही अप्रोच कर रहा था कि मेरा जितना जल्दी हो सके मैं खत्म कर दे रहा था. एंड दैट्स व्हाई मेरा टाइम पे पूरा पेपर मैंने अटेम्प्ट तो कर दिया था. और मेरे को इतना टाइम मिल गया था कि मैं एक क्वेश्चन फिर रिविजिट कर पाया VARC का. एंड गलत कर दिया मैंने. जो सही किया था उसको गलत कर दिया. तो वहां पे मार्क्स चला गया था भाई, जो प्लस हो जाता यार, 99.98 हो जाता. अच्छा, चलो ठीक है. तो मतलब इतना टाइम मिल गया था मुझे.
यार दैट्स अनबिलीवेबल। तो कितना अटेम्प्ट करा था तूने आउट ऑफ 24 मेरे ख्याल से? एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट मैं ऐसे बोल सकता कि मैंने एग्जाम के बाद में हम्म मैंने हर सेक्शन का एक सोचा था कि मैं कितना सही हुआ होगा। हम्म। तो वीआरसी एलआरडीआई का तो श्योर होता है कि या तो बनेगा यस या तो नहीं बनेगा। यस। तो मुझे पता था 8 क्वेश्चन मेरे बन गए हैं, तो हम्म 24 उसमें आ जाएगा। हम्म एंड मैथ्स का भी जब मैं देख रहा था तो मुझे दिमाग में वो जो क्वेश्चन मैंने गलत किया था वो समझ गया था कि ये क्वेश्चन गया मेरा। तो उसके भी मार्क्स मेरे दिमाग में कैलकुलेट हो गए थे। वाओ। एंड उसी तरह से वीएआरसी का भी मुझे एक फेयर बिट आइडिया लग गया था कि मेरा इतना आने वाला है। एंड मैंने टोटल स्कोर मेरा जब मैंने दोस्तों से बात किया था तो मैं बोल दिया था 120 के आसपास आएगा, एंड 121 ही आया। तो उस सेंस में ना वीआरसी के लिए ना मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे फील और दे बिलीव दैट कि अगर वीआरसी में 24 क्वेश्चन आते हैं, 22-23 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं। अब Right. एक लीग है आप लोगों का, है ना, कि जैसे आप लगाते हो लाइक 20-21 के क्वेश्चन आपने लगा दिए। बट एक जब हमारा एक एवरेज बच्चा होता है, जब वो सोचता है कि यार अगर मेरे को वीआरसी करना है तो मुझे 19-20 क्वेश्चन लगाने, मतलब 24 अटेम्प्ट करूंगा, 80% एक्यूरेसी करूंगा, तब मेरे 19 आएंगे, तो 19 पे मेरे को 99 मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। अब तू मुझे बता कि कौन से सिचुएशन में आपको 19-20 क्वेश्चन लगाने हैं? तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कोई कोई लोगों को रीडिंग का आदत होता है, जैसे मुझे था। राइट तो मैं काफी शुरू से पढ़ते आया हूँ, तो मैं काफी फास्ट रीडिंग कर पाता हूँ। राइट। तो उस सेंस में सेंस बनता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो उतने कर लो। तो उस मैं भी वैसे ही कर रहा था, लाइक जो पैसेजेस थे वो मेरे झट। सो व्हेन यू वर सॉल्विंग यू वर श्योर कि मेरा आंसर सही आ रहा है। राइट। हाँ, सो ये एक आपका क्रक्स मोस्टली है। श्योर। बट इफ यू आर नॉट श्योर देन यू कांट गो फॉर 20। सो जो Right. स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि 20 क्वेश्चन सही करने, 19 करने ऑन 24, हाँ. ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो बच्चे रीडिंग में सही है, एंड व्हाइल यू सॉल्व यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि भाई मैं सही मार्क कर रहा हूँ। तुक्का नहीं मार सकते। Right. तुक्का तो तूने मारा ही नहीं, बट आई एम सरप्राइज कि भाई पूरा वर्बल फोड़ के तुझे टाइम मिला टू गो बैक एंड रीड इट। अमेजिंग। अच्छा, यू आर एन इंजीनियर, डिड यू नॉट स्ट्रगल विद पैरा जंबल, ऑड वन आउट वगैरह वगैरह? तो नॉट रियली, लाइक मेरा काफी वेरिड इंटरेस्ट भी रहा है। लाइक मैं खाली फिजिक्स एंड मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रहा है। मैं लैंग्वेजेस भी अलग अलग सीखता रहता हूँ। तो मुझे है इंटरेस्ट वो साइड भी, तो मेरे लिए उतना ये अलग चीज नहीं था। एकेडमिकली आप साउंड हो। आपने कितने मॉक्स करे? सर लाइक मैं स्टार्टिंग में तो मेरा वर्क के साथ कर रहा था। मैं इसके लिए सैटरडे संडे में मैं एक लगाता था मॉक। जो स्टार्टिंग के, हाँ राइट, एक्सिस बैंक में मैं जॉब कर रहा था। हाँ, सो सैटरडे संडे को मेरे पास फ्री टाइम होता था, तो मैं एक मॉक करता था एंड फिर उसको एनालाइज करता था। ओके। एंड ये मैंने 2 मंथ्स तक किया होगा। ओके। एंड फिर जो 3rd मंथ था उसमें फिर मैं अल्टरनेट डेज मॉक करता था। तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं अराउंड 15 मॉक किया होगा। इन ऑल 25 मॉक लगाए होंगे। 25 मॉक्स विद अ प्रॉपर थोरो एनालिसिस, राइट? हाँ। कुछ एक्सेल वेक्सेल मेंटेन किया था टू राइट डाउन एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट एंड समथिंग लाइक दैट? एक्सेल तो मेंटेन नहीं किया था, बट हर मॉक में मतलब आइडिया लग जा रहा था कि ये चीज को इम्प्रूव करना है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा देख ले रहा था उसको। Okay, ठीक है. So Ankit, my final question to you. Now there are a lot of students who are repeating CAT, or there are good students like you know, IIT Bombay, Kharagpur, SRCC वगैरह वगैरह, and they're good at CAT. उनको लगता है कि मेरा 95-96 बन रहा है, अब मेरे पास 5 महीने बाकी है। अगर उनको 99.80 प्लस निकलना है या फिर 99.90 प्लस जाना है, ऐसी कौन सी चीज़ें तू रेकमेंड कर सकता है उनको, जो IITians वगैरह है, NITians है at your level, कि आप ये चीजें करो एंड यू शुड बी गुड टू फेच 99.90 प्लस प्लस? तो लाइक मैं अगर इंजीनियर्स का बात करूँ तो इंजीनियर्स यूजुअली मैंने देखा है LRDI और क्वांट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लाइक मेरा जैसे क्वांट अच्छा था, LRDI ठीक ठाक था। तो वो मेरा एक फ्रेंड था जिसका LRDI बहुत ज्यादा अच्छा था, लाइक 100%, बट उसका क्वांट थोड़ा कम था। तो देखा जाए ऑन यूजुअली जो इंजीनियर्स होते हैं वो अबव एवरेज ही होते हैं LRDI एंड क्वांट में। तो मेन सेक्शन जो उनको इम्प्रूव करने के लिए होता है वो होता है वर्बल एबिलिटी मोस्टली। यस, वर्बल एबिलिटी पे फोकस कर, मतलब कैसे इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए तो आपको थोड़े टफ वाले जो आर्टिकल्स होते हैं वो रीड करने पड़ेंगे। मतलब नॉर्मल जो न्यूज होता है उससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू गो फॉर सम हायर लेवल थिंग्स जो जर्नल्स वगैरह में होते हैं। तो उससे एक रीडिंग हैबिट बना के वही चीज को फाइनल एग्जाम में अप्रोच करना होगा कि मतलब आप जल्दी गो थ्रू कर पा रहे
एंड आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो मेरा तो उसी टाइप का स्ट्रैटेजी होता है। ओके, और कितने मॉक्स टारगेट करने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स? सर लाइक मेरे तो 25 मॉक में सैचुरेट होने लगे थे स्कोर, अराउंड 35 मॉक्स 35-40 is a मुझे good नहीं लगता number. उससे, हाँ उससे ज्यादा मॉक्स करने का मुझे सेंस नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद Makes sense. स्कोर सैचुरेट हो जाता है। By the way, how's life? I am Lucknow. L Like, for yeah, hell. हाँ How's life? ये लुक तो काफी बढ़िया है, हाँ. एंड यहाँ पे सीनियर्स भी काफी बढ़िया है।